फिर यहाँ जू भी वहाँ से बाहर निकल जाती है और वहाँ पर सियोजुन और उसका दोस्त कुछ ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जू की बहन जू को उसके नाम से बुलाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जू अपनी बहन को चुप करा देती है और उसे वहाँ से ले जाती है। फिर यहाँ नेक्स्ट सीन में जू की मॉम अपनी शॉप में जू का रिपोर्ट कार्ड लगाती है, क्योंकि उस रिपोर्ट कार्ड पर लीसू के फादर ने ऑटोग्राफ दिया था और वो उन्हें लगाकर काफी खुश होती है। तभी उनकी फ्रेंड जू के रिपोर्ट कार्ड को देखकर उसकी बुराई करने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर जू की मॉम को काफी गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मैंने क्यों इस रिपोर्ट कार्ड पर ऑटोग्राफ लिया। तभी वहाँ पर मिस्टर हान आ जाता है, जिन्हें देखकर यहाँ जू की मॉम शॉक हो जाती है। फिर यहाँ पर हम लीसू को देखते हैं जो बस में होता है और तभी वहाँ पर किसी के फ़ोन की रिंगटोन बजती है, जो सेम रिंगटोन जब योन का फ़ोन आया था तब बजी थी। इसलिए यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर जैसे ही बस रुकती है तो लीसू जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर तभी हम जू और उसकी बहन को देखते हैं जो कार में होते हैं, जहाँ पर जू चश्मा लगाकर कार के बाहर आ जाती है और वहाँ पर लीसू भी होता है जो जू को देख लेता है। और यहाँ जू रोड क्रॉस करके बर्गर की शॉप में चली जाती है, जहाँ पर सेमी और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। और यहाँ जब जू सामान लेकर बाहर जा रही होती है तभी उससे सेमी टकरा जाती है और यहाँ पर जू उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और वो जू को देखकर खुश हो जाते हैं। और यहाँ सेमी और उसकी दोस्त जू को काफ़ी परेशान करते हैं और सेमी तो जू को गिरा भी देती है और जू से उसका नंबर मांग रही होती है, पर तभी जू वहाँ से उठकर भाग जाती है। लेकिन यहाँ पर जू का पर्स वही गिर जाता है जो सेमी उठा लेती है। फिर तभी वहाँ पर लीसू आ जाता है और उसके हाथ से पर्स छीन लेता है और यहाँ ये जू भी देख लेती है और वो लीसू को वहाँ देखकर वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ लीसू भी भागते हुए जू को ढूंढने आता है। फिर यहाँ वो जू को उसका पर्स देता है, जिसे जू लेकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन लीसू उसे रोककर उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जू हाँ बोलती है और वो बोलती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की, हम तो क्लोज फ्रेंड भी नहीं हैं। और वो बोलती है कि तुम होते कौन हो मेरी हेल्प करने वाले। तभी लीसू उससे पूछता है कि ये वही लड़कियां थी ना जो तुम्हारे पुराने स्कूल में तुम्हें परेशान करती थी, जिसकी वजह से तुम सुसाइड करने तक चली गई थी। जिसे सुनकर यहाँ जू बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और तभी लीसू उसका हाथ पकड़कर उसे छुपा लेता है, क्योंकि वहाँ पर सियोजुन और उसका दोस्त आ गया था और उसके दोस्त ने लीसू को लड़की के साथ देख लिया था। और यहाँ लीसू अपने कोट से जू को छुपा रहा होता है। फिर तभी वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जब जू लीसू से पूछती है कि वो चले गए क्या, तो वो उससे झूठ बोलता है और तभी वो उसे गले लगा लेता है और वो बोलता है अब सब कुछ ठीक है। और यहाँ लीसू उसे अपनी कैप पहनाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ नेक्स्ट सीन में सियोजुन सेमी और उसके दोस्त के सामने आ जाता है और यहाँ सेमी के दोस्त सियोजुन के दुश्मन होते हैं और वो लोग वहाँ पर सियोजुन को भी परेशान करने लगते हैं। तो सियोजुन उन्हें सीन क्रिएट करने से मना करता है और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ हम जू की मॉम को देखते हैं जो मिस्टर हान की आईब्रो बना रही होती है और तभी वहाँ पर जू की बहन आ जाती है जो मिस्टर हान को पहचान लेती है और तभी मिस्टर हान को पता चल जाता है कि ये जू की बड़ी बहन है। तभी वो ये सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर बारिश हो रही होती है, तो जू की बहन छाता लेकर उनके पीछे भाग रही होती है और तभी वहाँ पर गाड़ी आ रही होती है। तो जू की बहन मिस्टर हान को अपनी तरफ खींच लेती है और वहाँ पर उनका हक हो जाता है और तभी वहाँ पर जू की बहन मिस्टर हान को किस कर लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम लीसू को देखते हैं जो अपने घर पर होता है और वो वहाँ पर अपने सीक्रेट रूम में चला जाता है और वो रूम सियोजुन, लीसू और योन का था, जिसे देखकर यहाँ लीसू योन को याद करने लगता है। यहाँ अगले दिन सियोजुन अपने स्कूल में आया होता है और वो वहाँ पर जू की प्रोफाइल देखने लगता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जू भी कल उस फायरवुड में गई थी। तभी वहाँ पर जू भी आ जाती है जो सियोजुन को उसकी टाइगर पैंट्स को लेकर उसे चिढ़ाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर सियोजुन जू को देखता ही रह जाता है, क्योंकि अब वो जू को पसंद करने लग गया था। और यहाँ पर हम सेमी और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर सेमी जू की प्रोफाइल देख रही होती है और तभी उनका एक दोस्त उन्हें जू और सियोजुन की साथ वाली फोटो दिखाता है और वो फोटो देखकर उन्हें लगता है कि जू और सियोजुन एक कपल है। यहाँ जू अपने क्लासरूम में आ जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लीसू आज एब्सेंट है और इसीलिए जू की फ्रेंड लीसू को मैसेज करती है। फिर यहाँ जू म्यूजिक क्लास में होती है, जहाँ पर वो लीसू के बारे में सोच रही होती है और यहाँ सियोजुन बस उसे ही देख रहा होता है और तभी हमें लीसू को दिखाया जाता है जो अपने घर पर सो रहा होता है, क्योंकि वो बीमार था। और यहाँ जू लीसू को मैसेज कर रही होती है और तभी वो गलती से लीसू को अपनी फनी फोटो सेंड कर देती है। और यहाँ रात में जब लीसू जू की फनी फोटो देखता है तो वो उसकी फोटो देखकर स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।